इस किले की आप डिजाइन देख सकते हो। और सामने वो छतरी है। तो वेलकम बैक फाइनली एक और ब्लॉग के साथ। तो अब हम अपने गांव से निकल चुके हैं एक बेहतरीन ब्लॉग के लिए। Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck. तो फाइनली नागौर का फोर्ट छतरपुर इस किले का नाम है। और इसके जो फर्स्ट गेट है उसका नाम है श्री पोल। तो अब हम चलते हैं, आपको जो भी है वो पूरा किला अंदर से आपको दिखाएंगे। और जहाँ पे एंट्री नहीं है वो आपको हम नहीं दिखा सकते। ये किले का प्रवेश द्वार है, पर आप जब गांधी चौक में आओगे तो आपको प्रवेश द्वार नज़र नहीं आएगा। तो ये अंकल जी है, इन्होंने बता दिया है कि आपको किले में क्या ध्यान रखना है, क्या ध्यान नहीं रखना है। और जब भी आप किला विजिट करने के लिए आओ तो अपनी बाइक किले के अंदर ही यहाँ पे ड्रॉप करो। तो अभी यहाँ से हम ले रहे हैं टिकट। अंकल जी से 4 टिकट हमने ले लिए हैं। 2 हमारे जो साथ है वो अंदर आना नहीं चाहते, क्यों नहीं आना चाहते वो उनकी मर्जी। वो बोल रहे हैं किले के अंदर कुछ भी नहीं है। तो अब हम आपको दिखाएंगे कि किले के अंदर क्या क्या है। तो भैया अभी किले के अंदर एंट्री कर रहे हैं। और ये है सेकंड पोल, जिसे बिचली पोल कहते हैं, क्योंकि ये 2 या 3 पोलों के बीच के अंदर आती है। जो टिकट है इस पे नाम लिखा हुआ है आई छत्तरगढ़ ग्रुप, और जिसमें मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट। क्योंकि यहाँ का जो भी म्यूजियम का जो भी सामान था, जैसे तलवार, अस्त्र शस्त्र, जो भी इस किले के राजा महाराजाओं के जो भी सामान थे, वो सारे के सारे यहाँ पे व्यवस्था पूरी होती नहीं थी। तो इस कारण वो जो भी सारा का सारा जो सामान है वो जोधपुर के अंदर, पूरा का पूरा जोधपुर के अंदर ही रखवा दिया था वो सामान। बट समय के हिसाब से अब वो सामान कई कोशिशों के बावजूद भी वो नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे इसीलिए पर्यटक कम आते हैं। और ये है थर्ड पोल, कचेरी पोल, इसको कहते हैं कचेरी पोल। तो आपको आगे लेकर चलते हैं और दिखाते हैं। तो आपको मैं दिखा देता हूँ शाहजहाँ मस्जिद, क्योंकि इस किले को नाग दुर्ग भी कहा जाता है और कई जगह आई छत्तरगढ़ भी दुर्ग कहा जाता है। फिलहाल तो ये नागौर फोर्ट से फेमस है। तो अंकल जी ने बताया कि अभी तो ये बंद है फिलहाल। तो यहाँ पे एक कुआं बना हुआ है, वो भी पुराना है। तो ये इसमें तो कोई आदमी ने ना अगर आत्महत्या करना चाहे ना तो भी वो नहीं मरता।
तो जो प्रवेश द्वार है उसके अंदर आ गए हैं और ये सामने आपको एक छतरी नज़र आ रही है जहाँ पे राजा और वो अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ पे बैठ के, तो यहाँ पे कोई भी नृत्य कार्यक्रम या फिर कोई भी सभा लगती थी वो यहीं इसी चौक में लगती थी और जो भी बाहर की जो भी पब्लिक थी वो यहाँ इकट्ठा हो जाती थी। तो सामने है वो रानियों का महल है, रानियों के लिए बनाया गया हुआ है और कोई भी यहाँ पर फरमान जो जारी होता था वो रानियाँ वहाँ से, जो राजाओं की रानियाँ थी वो वहाँ से साफ देख सकती थी। और जो झरोखे हैं वो वैसे के वैसे ही हैं और उतनी ही खूबसूरती में बने हुए हैं। तो यही रानियों के लिए है, इसे हांडी रानी महल कहा जाता है जो हांडी रानी को समर्पित है। और इसमें जो झरोखे हैं वो आप देख सकते हो और वो महल भी अटैच है इसी महल से, तो इस महल को कहा जाता है हांडी रानी का महल। और तो कोई प्रॉपर आपको यहाँ पे गाइड नहीं मिलेगा, बस जगह जगह गार्ड बैठे रहेंगे, वो आपको मतलब इतना बता सकते हैं कि यहाँ से जाना है। ये भी एक कोई छोटा कक्ष है जो रानियों के लिए होगा, बट इसमें ऐसा कुछ है नहीं, कुछ नहीं कमरा है। ये महल है राजा अमर सिंह का, जहाँ पे यहीं से ये जो आपको दिख रहा है यहीं पे राजा बैठा रहता था और जो भी उनके जो दरबार में जो उनके मेन थे वो यहीं पे बैठ के उनको सुना करते थे। और ऊपर जाने के लिए अभी बंद है फिलहाल, ऊपर तो आपको दिखा नहीं सकते। और ये जो महल है इस महल का नाम भक्त सिंह महल है, जो भक्त सिंह को समर्पित है। जो आगे का जो नेक्स्ट रास्ता है वो हमारा यहाँ से होगा, फिर आपको वो जो सारे महल है वो भी आपको दिखाएंगे। गाइड की जरूरत को ना जो, तो ये यहाँ पे रानियों के लिए होगा कोई महल, बट प्रॉपर इस महल का कोई नाम नहीं है, तो आपको वो दिखाते हैं। और ये आई थिंक ये जो महल है ये दीपक महल है, आई थिंक दीपक महल के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे राजाओं के जो कार्यक्रम होते थे वो इसी जगह होते थे। चलो कंफर्म हो गया ये दीपक महल ही है, क्योंकि आपको ये पुराना एक फ़ोटो है जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये दीपक महल है। तो ये बाहर की फ़ोटो है जो लेटेस्ट की है, और ये नाइट की फ़ोटो है जिसमें दीपक जल रहे हैं। तो ये जो दीपक महल है इसमें आज भी आपको मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ दीपक जलाए गए थे। अंदर जाकर आपको दिखाते हैं ये महल का जो अंदर का हिस्सा है। चलो तो आपको हमने हमाम तो दिखा दिया, और वह सामने पूरा बगीचा है, और ये जो पेंटिंग है वो भी पुरानी आज भी आपको नज़र आ रही है, और कितनी ही खूबसूरत पेंटिंग है। तो ये जो आपको महल नज़र आ रहे हैं इसको शीश महल कहा जाता था, और जो छोटे छोटे जो फूल हैं जिनकी डिज़ाइन है उनमें क्या कांच से पेंटिंग की हुई है, बट यहाँ के जो लोग थे उन्होंने सोचा ये चांदी की पेंटिंग की हुई है, तो यहाँ के लोगों ने उखाड़ कर ले जाना शुरू कर दिया। फिर समय के हिसाब से उन्हें पता चला कि वो तो कांच थे। ये पेंटिंग के ये पेंटिंग है ऊपर की, और ये आप ये तो बाहर की अभी लेटेस्ट की फ़ोटो है, ये अंदर की है,
जो छोटे छोटे जो कांच से इन फूलों के ऊपर जो पत्तियों की पेंटिंग की हुई थी वो प्रॉपर कांच से की हुई थी। तो सभी जगह को कवर करके हम आ गए हैं इस ग्राउंड के अंदर। और ये जो ग्राउंड है काफ़ी बड़ा ग्राउंड है और यहाँ पे जो भी राजाओं के प्रोग्राम होते थे वो यहीं पे होते थे। और आपको जगह जगह पुराने फाउंटेन मिल रहे हैं। तो यहीं पे एक फाउंटेन है जो अभी चल नहीं रहा है। तो यहाँ पे राजाओं जो भी राजाएँ थे वो आरामदायक एक उनकी जगह है, ये आराम करने के लिए थी, उनके टहलने के लिए थी। तो अभी मैं इस जगह पे आया हूँ। बताया जाता है कि यहाँ पे एक पीछे कुंड भी बनाया हुआ है, क्योंकि ये राजस्थान के अंदर गर्मी काफ़ी चलती है। तो ये कुंड मैं जब लगभग 2 या 3 साल पहले आया था तो यहाँ पे ये कुंड पूरा भरा हुआ था और बरसात के समय में अभी भी भरा रहता है। तो यहाँ पे रानियों के लिए भी अलग ही बैठने के लिए व्यवस्था है। और मैंने आपको ये किला आधा भी नहीं दिखाया है, क्योंकि आगे है जो अकबरी महल है, अमर सिंह का पैलेस है। अमर सिंह जो यहाँ के राजा है उनका खुद का एक महल है। और जो भी सारा बरसात का पानी है वो ये जो नाली बनाई हुई है, इस नाली से होकर वो जो मेन वो कुंड बनाया हुआ है उसमें जो इकट्ठा होता था। और बाकी जो राग जो भी पानी है वो यहाँ से आता था सारा का सारा। ये पुराना ही बनाया है यहाँ यहीं से। ये अगर आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगा, छोटा सा छेद है, यहीं से सारा का सारा पानी कंटिन्यू चलता था। और ये है लगाए हुए फाउंटेन जो पहले के ही हैं। तो जो भी पानी का जो प्रेशर लगता था उनसे ये फाउंटेन चलते थे। और ये फाउंटेन आपको ऐसे कैसे आपको ताजमहल में देखने को मिलेंगे। और ये है यहाँ की सबसे बड़ी छतरी। ये पानी इकट्ठा करने के लिए है। यहाँ पे जो भी बरसात का पानी था वो यही इकट्ठा हो जाता था कुंड पे। और ये यहाँ पे एक और छोटा सा कुंड बनाया हुआ है और सामने है महल। और यहाँ पे 2 छतरियाँ हैं। यहाँ पे रानियों का आना अलाउड था और यहाँ पे जो भी राजा थे उनका आना अलाउड था। तो सामने जो आपको वो महल था वो आपको दिखा दिया है। और ये यहाँ पे एक बरामदा है, बहुत बड़ा बरामदा है। यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे 64 खंभे हैं। तो ऊपर तो अलाउड नहीं है बट आपको यहीं से दिखाएंगे। और ये है छतरी जो काफ़ी खूबसूरत है। जर्जर अवस्था में अब मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि हमने टिकट के दिए थे 50 रुपये। और मैं यहाँ किले वाले स्टाफ को कहना चाहूँगा इसकी रेट बढ़ा दे। तो ये है आपा महल जो अमर सिंह राठौड़ का महल है। और यहाँ पे ये महल मुझे काफ़ी सुरक्षित नज़र आ रहा है क्योंकि इसका ध्यान अच्छे से रखा हुआ है। और ये है यहाँ के राजा अमर सिंह राठौड़। तो इस किले की आप डिज़ाइन देख सकते हो। तो ये है, ये जो आबा महल है यहाँ अमर सिंह राठौड़ रहा करते थे और उनके कुछ चुनिंदा लोग रहते थे। और ये है अमर सिंह राठौड़ का हमाम। पहले हमने आपको वहाँ रानियों का हमाम दिखाया था। और ये है अमर सिंह राठौड़ का हमाम। और यहाँ पे गर्म और ठंडे के लिए वो किस टाइप करते थे। यहाँ पे गर्म चाहिए तो गर्म रहता था और ठंडा पानी चाहिए तो ठंडा रहता था। यहाँ की छत की डिज़ाइन है जो काफ़ी जर्जर है, बट जो भी पेंटिंग है वो पूरी प्रॉपर नज़र नहीं आ रही है, पर काफ़ी हद तक अच्छा रखा हुआ है इस पैलेस को। और ये गर्मियों के अंदर ऊपर जाने के लिए अलाउड नहीं है, बट ऊपर में जो भी नालियाँ बनी हुई थी वो चारों महल की ओर घूमकर
यहाँ से होकर ये जो भी पानी है वो पानी वापस घूमकर वापस यही आता था, क्योंकि इस दौरान ये पूरा का जो पूरा आबा महल था वो पूरा का पूरा ठंडा रहता था। और जो भी बोल रहे हैं कि नागौर किले के अंदर क्या है, क्यों जा रहे हो, तो मैं उनको बता दूं, आप मेरा पूरा वीडियो देखें नागौर किले के अंदर क्या है और क्या नहीं है। सिर्फ इतना ही है कि इसमें म्यूज़ियम नहीं है, इसका जो भी सारा सामान है वो जोधपुर किले के अंदर है। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार आप यहाँ पर ज़रूर आए। तो यहाँ राजा के जो भी मीटिंग होती थी वो यहीं पे होती थी, और ऊपर राजाओं की जो रानियाँ थी वो ऊपर बैठा करती थी, क्योंकि उन्हें नीचे अलाउड नहीं था, तो उनके लिए ये बनाया हुआ। और वो राजा का एक सिंहासन है जो एकमात्र बचा हुआ है, वहाँ जाने के लिए अलाउड नहीं है, यहाँ पे बंद किया हुआ है। तो हमने ये महल आपको दिखाया है, इसको आबा महल कहते हैं। यहाँ की पेंटिंग है जो ज़बरदस्त की है और नहीं है। और मैंने यहाँ पे आपको दिखाई नहीं कि इनके जो फूल है वो ये जो बीच में है वो पानी जाने के लिए है बनाया हुआ है। तो ये है 64 खंबा पैलेस। यहाँ पे एक ही लाइन में 64 खंबे आपको मिलेंगे। और सामने वो छतरी है महाराजाओं की, जो आपको मैंने पहले दिखा भी दी। इसी टाइप की यहाँ पे 2 छतरियाँ ही हैं, 1 और 2। ये सारे के सारे जो खंबे हैं वो एक ही लाइन के अंदर है, तो आपको 1 इंच भी इधर से उधर नहीं मिलेगा। तो हमने अभी आपको दिखाया आबा महल, जो काफ़ी खूबसूरत था। से लेता हूँ अलविदा। आपको ये वीडियो आगे से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना है। जल्दी मैं आपको फिर से इसी किले का एक और वीडियो बनाकर दिखाऊंगा, जब इसमें म्यूज़ियम वगैरह जो भी सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी। धन्यवाद।